वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग वीडियो। जैसा आप देख सकते हैं आज हम फिर आ चुके हैं अपने आंगन में। तो आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं सोचल की एक नई रेसिपी। तो हमने एक्चुअली पहले ही एक रेसिपी डाल के रखी है, तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम फिर से बनाएंगे सोचल। तो मतलब वो जो हमने पहले बनाई हुई है उससे थोड़ा डिफरेंट बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोचल की लीव्स है, तो हम इनको काट लेंगे। ये बहुत बड़े हो चुके हैं क्योंकि इनका जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए जो आप देख सकते हैं, आप इस सोंजल का साइज़ देख सकते हैं पत्ते का, ये बहुत बड़ा है। और इस पर थोड़ी सी कीड़े भी आ चुके हैं क्योंकि अब इनका सीज़न जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से जो ये सोंजल के लीफ से भी बड़े बड़े हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ये बिल्कुल छोटे हैं, आप देख सकते हैं ये ऐसे। तो जो स्टार्टिंग में मतलब इनका जब सीज़न होता है तो बिल्कुल ऐसे हरे और मतलब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बाद में ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसको देख सकते हैं ये कितना, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो चलो अब हम सबसे पहले जो हमारे सोंचल के लीव से हम सभी के सभी सोंचल के लीव्स को काट लेंगे। कि आप देख सकते हैं हमने सोंचल चुन ली है, उसके बाद इसको धोएंगे। तो चलो जो हमारा अगला प्रोसेस है हम वो करते हैं। तो चलो मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं अब बारी है सोंचल की जो सफाई करनी है, जिसकी डंडी है उसको रिमूव करना। आप देख सकते हैं ये पत्ता भी बहुत बड़ा है, तकरीबन मेरे हाथ से भी बड़ा है। आप देख सकते हैं इसकी जो मतलब डंडी है वो भी बहुत बड़ी है। तो चलो अब हम सबसे पहले जो इसकी डंडी है ये रिमूव करेंगे। जो हमारी खारी है उसमें डाल देंगे क्योंकि इसमें अभी धूल भी है, क्योंकि हमने अभी सोंचल है उसको धोया नहीं है। हम इसको साफ़ करने के बाद जो उसकी पत्तियाँ होंगी इनको हम धोएंगे। तो चलो सबसे पहले हम इनको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि जो ये सोंचल की डंडी है हम मतलब हमारी लैंग्वेज में हम इसको डंडी कहते हैं। मुझे नहीं पता है कि कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं। अगर कश्मीरी मतलब कोई मेरा व्यूअर्स है तो बता दे आप इस कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं, क्योंकि पहाड़ी में इसको डंडी कहा जाता है, तो इसलिए मैं इसको डंडी बोल रहा हूँ। तो हम इसको जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, मतलब साफ़ करने में टाइम लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सोंचल को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब बारी है इसको धोने की। तो चलो मैं इसको धोने ले जाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ किचन में। तो अब मैं सोंचल को धोऊँगा। सोंचल को अच्छे से धोना है, तो इसलिए मतलब इनको अच्छे से मतलब ऊपर से मल के धोना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सोंचल को अच्छे से धो लिया है। तो अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगा जब तक इसका जो पानी है सूख ना जाए। तो उसके बाद हम इसका जो प्रोसेस है वो करेंगे, इसको तैयार करेंगे। तो हम इसको ऐसे ही 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई ली है, अब मैं इसमें तेल डालूँगा। तो हम इसमें तेल देंगे, तेल को हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गर्म ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, इसको थोड़ा सा हम हल्का सा फ्राई करेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि जो हमारा ये जीरा है ये जलना नहीं चाहिए। तो अब हम प्याज लेंगे, प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लेंगे लहसुन और हरी मिर्च, इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे 2-3 मिनट के लिए जब तक प्याज और हरी मिर्च फ्राई ना हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं हमारा प्याज और जो हरी मिर्च है वो तैयार हो चुकी है। हम इसमें डाल रहे हैं 1 बॉल टमाटर प्यूरी। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ, और इसको हम पकाते रहेंगे जब तक इसका जो पानी है वो सूख ना जाए। जब तक ये तेल ना छोड़े तब तक हम इसको अच्छे से मतलब फ्राई कर लेंगे। तो हमने टमाटर प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको भी पकाएंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए जब तक ये तेल रिलीज़ ना कर दे, जो इसका पानी है ये सूख जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक को भी हम मिक्स कर लेंगे।
तो हम इसको ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक ये तैयार हो रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो, और आप अपनी जो आपकी पसंदीदा रेसिपी है आप वो मुझे शेयर करो, ताकि नेक्स्ट टाइम में जो आपकी रेसिपी हो मैं इसको बना सकूँ। तो आप देख सकते हैं जो टमाटर का पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है, तो टमाटर ने तेल छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम डालने वाले हैं हल्दी, और इसमें हम डालेंगे तकरीबन थोड़ा सा लाल मिर्च। इतना डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें हरी मिर्च डाली हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, क्योंकि जो हरी मिर्च है वो ऑलरेडी तीखी है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारी मिर्च और हल्दी है वो पक जाए, क्योंकि इसकी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक इसको उबाल ना जाए। तो आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है मसाला हमारा। तो अब हम इसमें डालेंगे सौंचल। चलो हम सौंचल डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सौंचल थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा बैठने में। जब तक जैसे ही सौंचल को नीचे से हीट होगा वो थोड़ी सी मतलब बैठ जाएगी नीचे को। आप देख सकते हैं हमारी सौंचल बैठ चुकी है। अब ये थोड़ी सी और बैठेगी, जैसे जैसे मतलब उसको हीट लगेगी, जैसे जैसे ये थोड़ी सी पकने को जाएगी तो हमारी जो सौंचल है वो नीचे बैठी जाएगी। एंड में ये बहुत कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। अब ये मतलब देखने में बहुत ज़्यादा लग रही है। आप सोचते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा सौंचल है, ये पक के बिल्कुल इतनी कम हो जाती है कि कहने का कोई हिसाब नहीं होता है। तो आप देखते जाइए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम देख सकते हैं मसाला भी जो ये है, टमाटर जो हमने मतलब इसका मसाला बनाया ये भी एक साइड को हो गया है, तो हम इसको भी मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा इसको हीट लगे, ये थोड़ा सा तैयार हो जाए। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब हम देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी सौंचल आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो चुकी है। जो सौंचल का पानी है इसी में तैयार होगी, और ये अभी थोड़ी सी तैयार हुई है, तो इसको मुझे लगता है 10 से 15 मिनट लगेंगे तैयार होने में। तो हम इसको ढक के छोड़ देंगे। तो अब हम देखेंगे हमारी सौंचल तैयार हो गई है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी सौंचल अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल अब खाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका पानी जो भी था वो सूख चुका है। हम देख सकते हैं देखने में कितनी सुंदर लग रही है। इसका कलर ही ऐसा होता है सौंचल का। तो अब हम इसको बंद करके छोड़ देंगे क्योंकि सौंचल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको खाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।